हेलो एवरीवन। सो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम जिसको ऑल इंडिया लेवल पे कोई भी स्टूडेंट दे सकता है। आप किसी भी स्टेट से हो, यूपी, बिहार और हरियाणा, दिल्ली, किसी भी स्टेट से आप हो, आप इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं। एंड इसके थ्रू आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। आपको यहाँ पे कोई नीट की जरूरत नहीं है, कोई सीयूटी, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। This is your PGI MER BSc Nursing Entrance Exam. PGI is what? Postgraduate Institute of Medical Education and Research चंडीगढ़। अब ये अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम के लिए। एंड दिस इज टोटली वर्थ इट। कोई भी बच्चा एम्स में क्यों जाना चाहता है? क्योंकि एम्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एम्स बहुत अच्छे लेवल के कॉलेज है। सेकेंड, एम्स का फीस स्ट्रक्चर। थर्ड, एम्स के अंदर स्टाइपेंड दिया जाता है। अगर वही फैसिलिटीज आपको कहीं और मिल रही हैं लेकिन आपको अवेयरनेस नहीं है, तो सबसे पहले मैं आपको इस एंट्रेंस एग्जाम को देने का बेनिफिट बताऊंगी। सो वो बेनिफिट है हमारा, दैट इज योर, इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के बाद आपका जो 4 साल का बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम है, वो पता है पर ईयर सिर्फ कितना कॉस्ट आने वाला है? दैट इज जस्ट ₹835। भाई सिर्फ 835 रुपए में आपका पूरा 1 साल का खर्च निकल जाएगा बीएससी नर्सिंग का। समझ सकते हो? इसकी ट्यूशन फीस कितनी है? दैट इज जस्ट 250 रुपीज। सिर्फ और सिर्फ 250 रुपीज है आपकी। लाइब्रेरी फीस सिर्फ 30 रुपीज, लेबोरेटरी फीस 120 रुपीज, एंड ये पूरा 4 साल का है, दैट इज 835, सॉरी 1 ईयर का। अब इसको इंटू 4 कर देना तो आपका 4 साल का पूरा खर्च निकल के आ जाएगा। तो पहली चीज, क्यों इस एंट्रेंस एग्जाम को देना चाहिए? क्योंकि इसका फीस स्ट्रक्चर बहुत मिनिमम है, जो कि कोई भी बच्चा बहुत इजीली अफोर्ड कर सकता है। आप किसी और एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू कहीं और पे जा रहे हैं या फिर आप प्राइवेट में ले रहे हो, तो भाई इससे तो बहुत बेटर है ये। वहां पे एक साल की 1,20,000 तक, वो एक सेमेस्टर की बता रही हूँ 60,000 होती है। किसी भी प्राइवेट में चले जाओ या सेमी गवर्नमेंट में चले जाओ, 60,000, 25,000। यूपी स्टेट नर्सिंग में देख लो आप, यूपी सीएनईटी में, उसमें भी आपकी इतना ही लगेगा मिनिमम। मैं मान के चलती हूँ 1 साल का आपका 1 लाख का खर्च तो आएगा ही आएगा। कहाँ 1 लाख रुपए और कहाँ सिर्फ 835 रुपए, डिफरेंस आप खुद देख पा रहे हो। तो पहली चीज ये। इसके बाद यहाँ पे आपसे कुछ सिक्योरिटी चार्जेस लेते हैं, दैट इज 5,000, बट लिख के दिया हुआ है रिफंडेबल है, अपने पास नहीं रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं इसके हॉस्टल चार्जेस। तो इसके हॉस्टल चार्जेस देख लेते हैं। भाई इनके जो हॉस्टल चार्जेस है, आपकी सिक्योरिटी फीस है रिफंडेबल है, दैट इज 1,500, ठीक है। हॉस्टल का फंड नॉन रिफंडेबल है, दैट इज 2,000, जो सिर्फ और सिर्फ एक बार देना होता है, जिसको आप रजिस्ट्रेशन फीस भी बोल सकते हो। रूम का रेंट पर एनम 1 साल का, अगर आप सिंगल ऑक्यूपेंसी में रहते हैं, सिंगल रूम चाहिए आपको, तो आपका 2,400 रुपए 1 साल का। अब आप देख रहे हो कहीं पे जाओगे 8,000, 9,000 में पर मंथ रूम मिलता है, और यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है? सिर्फ 2,400 रुपए, दैट इज ऑफ पर एनम। लेकिन अगर आप शेयरिंग में रहते हो तो वही चार्जेस आपके हाफ हो जाएंगे। यार आपको तो पता ही है, जनरली गर्ल्स जो होती हैं वो शेयरिंग में रहना प्रेफर करती हैं, तो आपका 1 साल का 1,200 एंड 4 साल का निकाल लेना। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है आपके, वो 500 रुपए पर एनम। तो अगर आपने 1,200 वाला रूम लिया तो 1,700 रुपए 1 साल का आपका हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और भी है, यूज ऑफ डेजर्ट कूलर वगैरह आप जो यूज करोगे गर्मियों में, दैट इज योर सिंगल ऑक्यूपेंसी में 500 पर सीजन लगेगा, ये मतलब 1 साल में एक बार। शेयरिंग ऑक्यूपेंसी 250 रुपए, तो मतलब 1,200 प्लस 500 प्लस 250, ये मिला के आपका 1 साल का खर्च बैठ रहा है पूरा का पूरा, किसका? हॉस्टल का। और 835 रुपए आपका कॉलेज की फीस। सो दिस इज योर फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। सेकेंड, अगर आपने पीजीआई से बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, पीजीआई चंडीगढ़ से अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया, तो आप कोर्स को बीच में नहीं छोड़ सकते। अगर आप कोर्स को बीच में छोड़ना चाहते हो तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा 25,000 का, और जो आपने कोर्स की फीस, हॉस्टल चार्जेस डिपॉजिट किया हुआ होगा, वो भी रिफंड नहीं होगा। तो आप अगर ज्वाइन करोगे, अगर आपका यह है कि मुझे किसी और कोर्स में जाना है, इसको एज अ ऑप्शन बी बना के चल लेता हूँ, साइड बाय साइड उसकी प्रिपरेशन कर लूंगा, तो इस चीज को ध्यान में रख के तब जाना, ठीक है। सो दिस इज योर इंपॉर्टेंट थिंग। अब बात कर लेते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम की
रजिस्ट्रेशन कम होंगे क्योंकि बच्चों को रहता है रजिस्ट्रेशन का वेट। तो अगर आप देखें इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो लास्ट ईयर 1 जून को स्टार्ट हुआ तो चांसेस है इस बार भी जून फर्स्ट वीक में इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म 1 महीने तक के लिए एक्टिव रहते हैं। इसका एग्जाम कब होता है, बहुत टाइम है आपके पास। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एम्स नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मैं बोलूंगी दिस शुड बी योर थर्ड ऑप्शन। फर्स्ट नीट, सेकंड एम्स नर्सिंग एंड थर्ड दिस वन। जरूर इसको अपने ऑप्शन में रखना। यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आपका 26 जुलाई को होगा। लास्ट ईयर हुआ था, इस बार भी जुलाई लास्ट वीक में आपका होगा। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड जो आपकी काउंसलिंग है वो अराउंड समवेयर सितंबर में स्टार्ट हो जाती है। एप्लीकेशन फॉर्म की अगर हम बात करें तो SC ST कैटेगरी के लिए 1200 रुपए, बाकी सारी कैटेगरीज है OBC, EWS, जनरल, उसके लिए 1500 रुपए। एंड जो PWD वाले हैं उनको कोई फीस नहीं देनी है। अब ये एंट्रेंस एग्जाम होगा कहाँ पे, टोटल आपकी अराउंड 14 सिटीज में कंडक्ट कराया जाता है। आप देख सकते हैं हरियाणा, पंजाब, HP, ट्राई सिटी, उत्तराखंड, NCR, HP, मतलब मैक्सिमम काफी जगह पे आपका, तो आपको बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग भी यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। सो आई विल प्रेफर कि आपका सिटीज वाला यहाँ पे क्लियर हुआ। नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं कि मैम इसके अंदर सीट्स बता दो, सीट्स कितनी है। तो यहाँ पे टोटल सीट्स है 93। अब 93 सीट्स देख के आपके मन में आ रहा होगा सीट्स तो बहुत कम है, लेकिन आपस में नंबर ऑफ एप्लीकेंट से इस चीज को कंपेयर करना। इसके अंदर जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट रहते हैं दैट इज समवेयर अराउंड 15 to 17,000। सिर्फ 15 से 17,000 बच्चे इस एग्जाम को देते हैं, क्योंकि ये एक कॉलेज खुद से कंडक्ट कराता है एंट्रेंस एग्जाम। गवर्नमेंट कॉलेज है, फीस के बेसिस पे आप पता ही लग गया होगा आप लोगों को, खुद से कंडक्ट कराते तो अवेयरनेस नहीं होती है बच्चों को। लेकिन आपने हमारा चैनल ज्वाइन किया तो ऐसा हो सकता है कि इतने अच्छे अच्छे एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों से मिस हो जाए। एंड जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए, आपको कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए, क्या बेनिफिट है, बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे आप लोगों को मिलेगा। कैटेगरी वाइज देख लो, जनरल कैटेगरी की 47 सीट्स है, SC की 14, ST की 7 और OBC की 25 सीट्स अवेलेबल हैं। तो टोटल हमारे पास ऐसे करके 93 सीट्स अवेलेबल है। दैट इज इनफ। हमें तो एक ही सीट चाहिए ना, हमें इससे मतलब थोड़ी ना सिर्फ 93 सीट्स हैं। एंड बहुत बहुत अच्छा कॉलेज है, आप जाओ गूगल पे जाके चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना अच्छा हॉस्टल है। एंड चार्जेस तो आपने देख ही लिए कितने मिनिमम है यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन बच्चा इसके लिए एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप अभी 12th क्लास में 2025 में आप बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं, आप एलिजिबल है। आपने इससे पहले अपना बोर्ड एग्जाम्स दे चुके हो 2024 में, 23 में, आपकी जो मिनिमम एज है दैट शुड बी 17, इतना ध्यान रखना। आपने 10th और 12th पास किया है विद मिनिमम 45% मार्क्स, मिनिमम 45% आपके होने चाहिए। SC ST में आपके 40% मार्क्स होंगे, चलेगा। 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स सिर्फ मांग रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश नहीं कंसीडर कर रहे हैं आपके ये, ठीक है। तो सारे बच्चे इसके लिए जा सकते हैं। आपकी मिनिमम एज 17 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 35 होनी चाहिए। 2008 बोर्न अगर आप हैं तो आप चलेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं इसका पेपर। तो इसका जो पेपर होता है बच्चों दैट इज CBT मोड, ऑनलाइन पेपर होता है आपका। लास्ट वीक ऑफ जुलाई में पेपर होगा। कितने आवर्स का होता है, 90 मिनट्स का पेपर होता है आपका। ये CBT मोड में होगा, एक शिफ्ट में होता है, टाइमिंग 9 से 10:30 बजे तक, ठीक है। अब पेपर पैटर्न देख लेते हैं, किसका पेपर पैटर्न क्या रहता है। तो इसका जो पेपर पैटर्न है, सिलेबस सबसे पहले 11th एंड 12th का जो नीट के लिए पढ़ रहे हो, एम्स नर्सिंग के लिए पढ़ रहे हो, वही सिलेबस है। बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड पे फोकस करना होता है। अब एप्टीट्यूड नर्सिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएगी। ऑल्सो अगर आप PGI के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इसकी प्रॉपर टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चन है, कैसे प्रैक्टिस करें, बिल्कुल रियल लाइफ है, आपको टेस्ट एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलेगा। एप्टीट्यूड के आप देखो तो 20 क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 20 फिजिक्स, 20 बायो और 20 क्वेश्चंस अगेन इंग्लिश के। ऐसे करके टोटल 100 क्वेश्चंस होता है और मार्क्स आपके 100 मार्क्स का होता है। सिलेबस वही 10+2 का इसका सिलेबस रहता है। तो ये ध्यान रखना आप। इसका पेपर ऑफ लैंग्वेज, ये इसके ऊपर भी आप लोग, मुझे पता था क्वेश्चन पूछने वाले हो, ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाता है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, अगर आपको थोड़ा इंग्लिश में है कमांड तो आप जाना इसके अंदर, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाएगा, हिंदी मीडियम में एंट्रेंस एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जाता। सो आई होप आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे इस एंट्रेंस एग्जाम को लेके, मैंने आपको फीस स्ट्रक्चर बता दिया, आपको हॉस्टल चार्जेस बता दिया, आपको पेनल्टी क्या लगता है वो बता दिया, रजिस्ट्रेशन
फर्स्ट वीक ऑफ जून में स्टार्ट होंगे। सो चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दो भाई। अभी कौन कौन से सिटीज में होता है, एग्जाम डेट क्या रहता है, पेपर पैटर्न क्या रहता है, एंड सीट्स कितनी हैं, और हमारा ये कॉलेज तो रहा ही। सो आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड मैं सजेस्ट करूंगी हर एक बच्चे को कि अगर आपको है कि मुझे इसी साल एक अच्छे कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना है, सो दिस इज द बेस्ट कॉलेज। इस कॉलेज में आप जाओ एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आप लोगों का। मेरे लास्ट ईयर के पढ़ाए हुए 2 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उन दोनों स्टूडेंट्स का इंटरव्यू भी कंडक्ट करा लूंगी इस चैनल पे, सो दैट आप लोगों को एकदम ऑनेस्ट रिव्यूज मिल जाए कि एग्जैक्टली इस कॉलेज में उन बच्चों का, मे बी उनका आई थिंक फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया होगा उनका, तो उनका फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कैसे वहाँ के फैकल्टीज हैं, ठीक है, कैसी वहाँ पे हॉस्पिटल्स में ड्यूटीज बच्चों को दी जाती है, तो सारी चीजें आप लोगों को पता लग जाएंगी। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।